Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today we are going to study chapter number 1, Introduction to Biology, lecture number 8. Today our topic is Needham's and Pasteur's experiment. Okay, आज हम डिस्कस करेंगे Needham's and Pasteur's experiment. ठीक है जी. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एबायोजेनेसिस एंड बायोजेनेसिस के कॉन्सेप्ट को. ठीक है जी. और साथ ही साथ हमने डिस्कस किए थे रेडी के 3 एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो आज जो है हम डिस्कस करेंगे नीदम्स एंड पास्टर्स के एक्सपेरिमेंट को. सबसे पहले जो है हमारा टॉपिक है नीदम एक्सपेरिमेंट. ठीक है जी. तो नीदम जो है वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे. ठीक है, ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे और इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे एबायोजेनेसिस को प्रूव या डिसअप्रूव करने के लिए. ठीक है जी. तो नीदम जो है एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे. उन्होंने 1748 में अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए. वो अपने एक्सपेरिमेंट में देखना चाहते थे कि ये जो एबायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट है वो सही है कि नहीं. तो उसको प्रूव करने के लिए, एबायोजेनेसिस के कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए नीदम ने अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए. ठीक है, तो चलिए जी हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि नीदम ने अपने एक्सपेरिमेंट में आखिर क्या परफॉर्म किया. सो लेट्स डिस्कस द एक्सपेरिमेंट. ठीक है जी. अब नीदम ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उन्होंने कैसे अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, हम देखते हैं. सबसे पहले स्टेप में नीदम ने मीट को बॉयल किया वाटर में. ठीक है जी. अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में क्लियरली आपको नज़र आएगा कि नीदम ने क्या किया था. नीदम ने एक फ्लास्क ली थी. ठीक है, उस फ्लास्क में उन्होंने मीट का पीस रखा था और उसको बॉयल किया. बॉयल क्यों किया? बॉयल इसीलिए करते हैं ताकि उसके अंदर मीट के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कोई जर्म्स हैं वो हीट करने से किल हो जाते हैं, इसीलिए बॉयल की जाती है ये चीज़ें. तो नीदम ने क्या किया, नीदम ने मीट का पीस लिया, उसको वाटर में अंदर बॉयल किया. काफ़ी टाइम बॉयल करने के बाद उन्होंने क्या किया, इस बॉटल को, इस फ्लास्क को कूल किया. कूल करने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेकंड स्टेप में फ्लास्क को सील कवर कर दिया एक कॉर्क के साथ. ठीक है जी, आपको नज़र आ रहा है ये रेड कलर का, उन्होंने कवर कर दिया इस फ्लास्क को कॉर्क के साथ. ठीक है. आफ्टर फ्यू डेज, काफ़ी टाइम के बाद उन्होंने जब इस फ्लास्क को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि इस फ्लास्क के अंदर उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म नज़र आए. आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर के ये हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम कहते हैं छोटे जानदार. ठीक है जी, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं. ठीक है जी. तो उनको क्या नज़र आए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म नज़र आए. तो अब नीदम ने कहा कि ये जो मीट था ये क्या था? नॉन लिविंग. ठीक है. अब ये मीट जो था वो नॉन लिविंग था और ये बॉटल जो थी, ये फ्लास्क जो थी वो सील थी, बंद थी ऊपर से. तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इस बॉटल में कहाँ से आए? ठीक है. तो इन्होंने यहाँ से ये कॉन्सेप्ट, ये कंक्लूजन निकाला कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इस मीट से जनरेट हुए हैं. मीट जो है, ये जो मीट है वो क्या है? नॉन लिविंग. ठीक है जी, मीट क्या है? नॉन लिविंग. और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है जी, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या थे? लिविंग. तो उन्होंने यहाँ से ये कॉन्सेप्ट दिया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो नॉन लिविंग से जनरेट हुए हैं, प्रोड्यूस हुए हैं. तो इन्होंने क्या किया, जो एबायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट था उसको दोबारा से जनरेट किया. ठीक है. तो यहाँ से नीदम ने क्या किया, जो एबायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट था उन्होंने उसको दोबारा से जनरेट किया, अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए. तो उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो एबायोजेनेसिस को सपोर्ट कर रहा था. ठीक है जी. तो ये था नीदम्स एक्सपेरिमेंट. नीदम के एक्सपेरिमेंट के बाद एक और साइंटिस्ट आया. ठीक है जी. नीदम के एक्सपेरिमेंट के बाद एक और साइंटिस्ट आया. हम उस साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि वो साइंटिस्ट क्या था, उन्होंने क्या परफॉर्म किया और वो क्या प्रूव करना चाह रहे थे. सो लेट्स डिस्कस अनदर साइंटिस्ट.
ठीक है जी। उसके बाद जो न्यू साइंटिस्ट आए उनका नाम था स्पेलेंज़ेनी। स्पेलेंज़ेनी जो है ये एक इटालियन साइंटिस्ट थे, ठीक है जी। ये कौन थे? ये एक इटालियन साइंटिस्ट थे। अब नीदम के बाद एक और साइंटिस्ट आए, न्यू साइंटिस्ट, वो थे स्पेलेंज़ेनी। स्पेलेंज़ेनी ने क्रिटिसाइज़ किया नीदम के एक्सपेरिमेंट पर, ठीक है जी। उन्होंने कहा कि नीदम ने जो कॉर्क लिया था फ्लास्क को टाइट करने के लिए, वो जो ये कॉर्क था वो एयर टाइट नहीं था, ठीक है जी। वो क्या था? वो एयर टाइट नहीं था। उसकी वजह से एयर जो थी वो इंटर हुई फ्लास्क में। अब एयर थी, एयर के अंदर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद थे। तो जब कॉर्क टाइट नहीं था तो फ्लास्क के अंदर एयर इंटर हुई, एयर के साथ ही साथ जो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद थे वो भी फ्लास्क के अंदर इंटर हुए। तो उसी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन हुई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्लास्क में प्रोड्यूस हुए, ठीक है जी। फिर स्पेलेंज़ेनी ने क्या किया? स्पेलेंज़ेनीज़ ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि वो प्रूव कर सके कि नीदम्स का जो एक्सपेरिमेंट था वो सही नहीं था। तो स्पेलेंज़ेनी ने क्या किया? अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सेम नीदम की तरह उन्होंने क्या किया? उन्होंने मीट को बॉयल किया। बॉयल करने के बाद उन्होंने क्या किया? फ्लास्क को टाइटली कवर किया, ठीक है जी। टाइटली कवर किया। फिर उन्होंने आफ्टर फ्यू डेज फ्लास्क को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि फ्लास्क में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं हुआ था। उस फ्लास्क में क्या हुआ? फ्लास्क के अंदर किसी टाइप के किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हुई थी, किसी किस्म का माइक्रो ऑर्गेनिज्म नज़र नहीं आया, ठीक है जी। उसके बाद फिर स्पेलेंज़ेनी ने क्या किया? उन्होंने ये जो फ्लास्क थी उनको कवर जो है वो हटा दिए, ठीक है जी। ये जो फ्लास्क थी उनको जो उन्होंने जो फ्लास्क को कवर किया हुआ था उनके कवर को उन्होंने हटा दिया, फ्लास्क को ओपन एयर में रख दिया। तो उन्होंने आफ्टर फ्यू डेज फिर ऑब्जर्व किया उसी फ्लास्क को, तो उन्होंने देखा कि उन फ्लास्क में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए। तो यहाँ से स्पेलेंज़ेनी ने कॉन्सेप्ट दिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से ही, ठीक है। क्योंकि जब उन्होंने फ्लास्क को ओपन रखा तो फ्लास्क को ओपन रखने से जो एयर मौजूद थी वो फ्लास्क के अंदर ब्रोथ में इंटर हुई और उसी एयर के साथ उस एयर में अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रोड्यूस थे वो भी एयर के साथ ही साथ फ्लास्क में ब्रोथ के अंदर इंटर हुए, ठीक है जी। ब्रोथ के अंदर इंटर हुए और उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ब्रोथ में से न्यूट्रिएंट हासिल किया और अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज किया। तो इसी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम स्पेलेंज़ेनीज़ को नजर आए। तो यहाँ से उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में से ही जनरेट होते हैं, वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में से जनरेट नहीं होते। तो यहाँ पर स्पेलेंज़ेनी ने क्या किया? नीदम का जो एक्सपेरिमेंट था उसको डिसअप्रूव किया। उन्होंने कहा कि बायोजेनेसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो सही है और बायोजेनेसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो सही नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने नीदम के एक्सपेरिमेंट को डिसअप्रूव किया, ठीक है जी। पर फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो बायोजेनेसिस के बिलीवर थे उन्होंने स्पेलेंज़ेनी के एक्सपेरिमेंट पर क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि स्पेलेंज़ेनी ने जब एयर टाइट करके फ्लास्क को कवर किया था तो उस फ्लास्क में एयर जो है वो इंटर नहीं हुई और एयर जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है जी। तो फ्लास्क को एयर टाइट करने की वजह से एयर जो है वो ब्रोथ के फ्लास्क के अंदर इंटर नहीं हुई। तो एयर ना होने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्लास्क के अंदर ग्रो नहीं किए। उसके अलावा उनका ये भी कहना था कि उसी एयर में जो ऑक्सीजन जो है वो भी डिस्कवर हुई थी। तो ऑक्सीजन जो है वो एयर का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। जब एयर ही इंटर नहीं हुई तो ऑक्सीजन कैसे जाएगी? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन कैसे करेंगे? तो उन
एबायोजेनेसिस के बिलीवर का कहना था, उनका कहना था कि स्पेलेंजेनी का एक्सपेरिमेंट जो है वो सही नहीं है और एयर के इंटर ना होने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरेट नहीं हुए। तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स थे एबायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस पर काफ़ी टाइम चलते रहे एट द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी तक। ठीक है जी, तो ये आर्ग्यूमेंट्स एबायोजेनेसिस के ऊपर और बायोजेनेसिस के ऊपर चलते ही जा रहे थे 19th सेंचुरी के मिडल में। उसके बाद फिर एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था लुइस पैस्चर। ठीक है जी, तो अब लुइस पैस्चर ने क्या किया, उन्होंने क्या परफॉर्म किया, उन्होंने क्या बताया, उसको हम डिस्कस करते हैं। आर्ग्यूमेंट्स के बाद जो साइंटिस्ट आया था वो था लुइस पैस्चर। ठीक है जी, लुइस पैस्चर एक फ्रेंच साइंटिस्ट हैं। ठीक है जी, ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और इनके जो एक्सपेरिमेंट थे वो एबायोजेनेसिस के ऊपर बेस्ड थे। वो लुइस पास्चर देखना चाहते थे कि जो एबायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट है वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो ये लुइस पास्चर देखना चाहते थे कि जो एबायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट है वो सही है कि नहीं है। तो उस कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए या डिसअप्रूव करने के लिए लुइस पास्चर ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ठीक है जी, तो लुइस पास्चर ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उन्होंने किस तरीके से अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। सो लेट्स डिस्कस लुइस पास्चर्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो लुइस पास्चर के एक्सपेरिमेंट में 2 पार्ट हैं। सबसे पहले स्टेप में उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रोथ एनरिच्ड मीडिया लिया। ठीक है, अब ये ब्रोथ एनरिच्ड मीडिया क्या होता है, ये एक ऐसा मीडिया है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट लिए जाते हैं। ब्रोथ जो है हम कहते हैं कि एक ऐसा मीडिया होता है जो सूप या ग्रेवी की तरह होता है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। उन्होंने एक ऐसा ब्रोथ लिया, फिर उन्होंने ब्रोथ को फ्लास्क के अंदर ऐड किया। ठीक है जी, ये देखें, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो सबसे पहले स्टेप में पास्टर ने क्या किया था, पास्टर ने ब्रोथ लिया, ब्रोथ को उन्होंने एक फ्लास्क में डाला। ठीक है, अगर आप इस फ्लास्क को देखेंगे तो ये जो फ्लास्क आपको नज़र आ रही है वो बाकी जो फ्लास्क यूज़ की गई थी नीधम स्पेलेंजेन के एक्सपेरिमेंट में उनसे काफ़ी डिफरेंट फ्लास्क है। ठीक है, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ये जो फ्लास्क है वो बाकी फ्लास्क की तरह नज़र आ रही है, पर अगर आप इसके ऊपर वाली पोर्शन को देखेंगे तो ये यहाँ से एक कर्व्ड आपको नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ से थोड़ी डिफरेंट है, यहाँ से आपको एक एस कर्व्ड नेक नज़र आएगा, तो इसको कहा गया था एस कर्व्ड नेक वाली फ्लास्क। तो इस फ्लास्क को नाम दिया गया था एस कर्व्ड नेक फ्लास्क, क्योंकि इस फ्लास्क में एक एस कर्व्ड नेक को अटैच किया गया था। ठीक है जी, तो इस फ्लास्क में इस कर्व को लेने का मकसद क्या था, इसलिए इस फ्लास्क में इस कर्व को लेने का मकसद ये था कि जब एयर इंटर हो और एयर में अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हों, जब वो यहाँ से एंटर हो तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो यहाँ पर ही, ये जो कर्व है कर्व में ही जो है यहाँ पर ही रुक जाए, ये अंदर ब्रोथ में ऐड ना हो सके, अंदर ब्रोथ में अंदर ना जा पाए, मज़ीद आगे जो है ब्रोथ में अंदर ना जा पाए। तो इस कर्व का लेने का मकसद ये था। ठीक है जी, तो अब पास्टर ने क्या किया, पास्टर ने ब्रोथ को फ्लास्क में डाला और इस ब्रोथ को उन्होंने बॉयल किया। बॉयल करने का मकसद, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि साइंटिस्ट बॉयल इसीलिए करते थे कि अगर इसमें अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस या फिर कोई जर्म्स मौजूद हैं तो वो किल हो जाए। तो उन्होंने इस ब्रोथ को काफ़ी टाइम बॉयल किया। बॉयल करने के बाद उन्होंने उसको कूल करने के लिए रखा। अब देखें स्टेप नंबर 2, कूल करने के लिए रखा। तो उन्होंने जब कूल करने के लिए रखा तो इनको आफ्टर सेवरल डेज, उन्होंने काफ़ी दिनों बाद जब इस फ्लास्क को ऑब्जर्व किया तो इसमें ब्रोथ रिमेन फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ब्रोथ में किसी किस्म का माइक्रो ऑर्गेनिज्म पास्टर को नज़र नहीं आया। क्यों नज़र नहीं आया, जैसे कि आपको पहले ही बताया कि कर्व लेने का मकसद क्या था कि ये जहाँ से जो एयर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो रहे थे वो इस कर्व के अंदर ही यहाँ तक ही रुक रहे थे, यहाँ तक ही जमा हो रहे थे, आगे जो है फ्लास्क में मज़ीद इंटर नहीं हो रहे थे ब्रोथ में। ठीक है जी, तो उसके बाद पास्टर ने क्या किया, पास्टर ने
क्या किया, ये था पार्ट नंबर 1 जिसमें उन्होंने कर्व्ड फ्लास्क ली, उसको बॉयल किया, फिर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेकंड पार्ट लिया। सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या किया, ये जो कर्व्ड नेक वाली फ्लास्क थी, ये जो कर्व्ड नेक था, इस कर्व्ड नेक को उन्होंने यहाँ से ब्रेक किया, रिमूव किया और फ्लास्क को ओपन कर दिया। ठीक है, तो फ्लास्क को ओपन करने के बाद आफ्टर सेवरल डेज उन्होंने जब इस फ्लास्क को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि उनको इस फ्लास्क में माइक्रो ऑर्गेनिज्म नजर आए, जैसे कि आप देख रहे हैं ग्रीन कलर के डॉट। तो इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है नजर आई। तो यहाँ से पेस्टर ने अंदाज़ा लगाया कि अब ये जो ग्रेवी है, ये जो मीट है, वो क्या है, नॉन लिविंग है। ठीक है जी, नॉन लिविंग है। ठीक है, तो इसमें ये नॉन लिविंग है, पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे वो यहाँ पर कैसे आए, जब एयर एंटर हुई ब्रोथ के अंदर तो एयर में अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद थे, तो वो भी एयर के साथ ब्रोथ के अंदर इंटर हुए। तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उन्होंने यहाँ से न्यूट्रिएंट हासिल किए और अपनी जो पॉपुलेशन थी उसको इंक्रीज़ किया। तो इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की यहाँ पर ग्रोथ हुई। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में से ही जनरेट होते हैं, ना कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में से। ठीक है, तो पास्चर ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसका कंक्लूजन ये निकला कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में से ही जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में से जनरेट नहीं हो सकते। तो उन्होंने नीदम के एक्सपेरिमेंट को डिसअप्रूव किया, एबायोजेनेसिस को डिसअप्रूव किया और बायोजेनेसिस के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। ठीक है जी, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा था, आज हमने पढ़ा था नीडम्स एक्सपेरिमेंट, स्पेलेंजियंस एक्सपेरिमेंट और पास्चर्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो आज जो था हमारा कॉन्सेप्ट फिर से दोबारा क्लियर हो गया एबायोजेनेसिस के ऊपर। तो आज हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है।